आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते होंगे, लोगों की दुनिया में डे टू डे अच्छी हो रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स जानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, बशर्ते आपकी टेक्निक सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। जैसे अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो वो विजुलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, वो इमेज आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम विजुलाइज करें जिससे सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएं, सारी चीजें आपकी लाइफ में एक एक करके बदलती जाएं, एक एक करके चेंज होती जाएं, राइट। तो ऐसे क्या टेक्निक हम यूज करें जिससे अगर हम विजुलाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारी लाइफ में चीजें और ज्यादा अच्छी हो जाए, हम दूसरे टेक्निक का यूज कर सकें, ठीक है ना। आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ बातें कर पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर टाइम पर काम कर रही होती है। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में आप बिजी हैं, लेकिन उस टाइम पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती रहती है। मोस्टली अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक का रात में सोते टाइम यूज करते हैं तो वो काफी ज्यादा बेहतर टेक्निक मानी जाती है। मतलब उस टाइम पर आपकी जब वाइब्रेशंस काफी ज्यादा हाई होंगी तो वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाला है, राइट। ये चीजें होगी पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं उस टेक्निक को आपको कम से कम 21 दिन करना है, कंटिन्यू करना है। मान लीजिए किसी दिन बीच में मिस हो जाता है, किसी दिन आप नहीं कर पाते हैं, तो उसे आपको जो पहले आपने किया था उसे आपको वहीं पर छोड़ देना है। आज आप जिस भी दिन से वापस से शुरू कर रहे हैं उस दिन से फिर आपको 21 दिन करना है, मतलब टोटल 21 डेज आपको करना है। रात में अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रात में नहीं कर सकते हैं, दिन में आपको टाइम मिल रहा है तो भी अच्छी चीज है। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए आपको खुद पर, आपको भरोसा होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, आपको भरोसा होना चाहिए आपकी टेक्निक के ऊपर कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो चीजें सही हैं और एक ना एक दिन मुझे इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इतना भरोसा आपको होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप पॉजिटिव एनर्जी में होने चाहिए, ठीक है। अब आप पॉजिटिव एनर्जी में होने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। खुद के लिए करिए, 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, जितनी आपकी इच्छा है, बशर्ते कम से कम मिनिमम आपको 21 टाइम्स करना है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव कर देगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि कैसे अचानक से चीजें इतनी अच्छी हो गई, कैसे मैंने खुद को ज्यादा पॉजिटिव कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली टेक्निक है ये है स्क्रिप्टिंग। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए कुछ ब्लैंक पेपर्स, ठीक है ना। ब्लैंक पेपर का यूज आप कर सकते हैं और ब्लैंक पेपर के अलावा होना चाहिए आपके पास एक पेन। ब्लैक कलर की पेन यूज नहीं करना है, जैसे ये ब्लैक कलर की बाहर से दिख रही है लेकिन ये चलती नीली है ना। तो इस टाइप के पेन का आप यूज कर सकते हैं, जिस भी कलर की पेन चल रही है। ब्लैक बॉल पेन है, इंक पेन है, ठीक है, जो भी पेन है आपके पास उस पेन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नॉर्मल कोई भी रेगुलर डे टू डे लाइफ की कोई भी विश डिजायर चाहिए तो उसके लिए आप ब्लू पेन का यूज करें। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं तो आप पिंक कलर के पेन का यूज करें। पिंक अगर आपके नहीं मिल पा रही है तो आप वहां पर रेड कलर का पेन का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। आपने ये पेपर ले लिया, पेपर ले लिया, ब्लैंक पेपर होना चाहिए, पेपर में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ठीक। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे किस तरीके की जॉब। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब की पेमेंट भी आपको डिसाइड कर लेनी है, मान लीजिए 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, जितनी भी आप पेमेंट चाहती हैं। मेरी जॉब लग चुकी है, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे आपको लिखना है, मेरी जॉब लग चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी पेमेंट इतनी है, जितना भी आप चाहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। एक्चुअली जो चीजें आप लिख रहे हैं ना वो चीजें आपको फील करनी है। जैसे आपकी जॉब लग गई है ये लिखना है ना, तो आपको ये फील भी करना है कि वाकई में आपकी जॉब लग चुकी है, वाकई में आप खुश हैं, ठीक है। आप अपनी जॉब को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट कर रहे हैं।
मेरी जॉब लगने की वजह से मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है ना। मेरा मेरे घर में सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी चीज आप लिखें उस चीजों को आप फील करें। अब आप इस पेज में जितना चाहे एक एक करके एक लाइन्स लिखें, जितना चाहे जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके की आप लिख सकते हैं, उस तरीके की स्क्रिप्टिंग आप कर सकते हैं। और एक ही विश मांगे, एक बार स्क्रिप्टिंग करने पर एक ही विश मांगे, मल्टीपल मत मांगिए। मल्टीपल डिजायर एक टेक्निक में मत ऐड करिए। अगर आप मल्टीपल करते हैं तो इससे नुकसान होगा, इससे यूनिवर्स के आसपास तक कोई भी चीज नहीं पहुंचेगी, वो कंफ्यूज हो जाएगी, है ना। जब आप ये सारी चीजें लिख लेते हैं, एक दिन आपने लिखा, अच्छी बात है, उस चीज को आप पढ़िए, जो भी आपने लिखा उन चीजों को आप पढ़िए, फील करिए कि वाकई में आपकी जॉब लग चुकी है, वाकई में आपके अकाउंट में इतने अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। वो मैसेज फील करिए कि मेरे बैंक के मोबाइल में, मेरे मोबाइल पे वो मैसेज आ रहा है 10,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, 1 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। वो मैसेज फील करिए, वो मैसेज की टोन फील करिए। फोन साइलेंट है तो ये डिस्प्ले में देखिए, जब आप फोन उठा रहे हैं तो वाकई में आपकी जॉब लग चुकी है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इस टेक्निक को आपको कम से कम 21 दिन तक ऐसे ही लिखना है, 21 दिन तक, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दिन मिस हो जाता है तो उसे आप 0 कर दीजिए, फिर से आप 1 से काउंट करिए। 21 दिन तक जब आप इस टेक्निक को करते हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी डिजायर है, आपको लग रहा है कि आपकी बातें यूनिवर्स के पास तक नहीं पहुंच रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर वो चीज जो आप जानते हैं, हर वो चीज जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज आपको मिल जाती है, लेकिन आपको उसका सही तरीका मालूम होना चाहिए, आपको वो करने की विधि मालूम होनी चाहिए। यूनिवर्स सारी चीजें देखते हैं, आपको सारी चीजें देती है, देते भी हैं, लेकिन उसके लिए हमें मांगना पड़ेगा। हम भगवान के पास जाते हैं, हम अपनी डिमांड रखते हैं कि हमको ये चीज दे दीजिए, वो चीज आपको मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि आपने अपनी तरफ से उन्हें बताया। पता तो उनको सब कुछ है कि आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, डेली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन एक्चुअली किस चीज के लिए आप जा रहे हैं उनके पास, वो पर्टिकुलर चीज वो तभी देंगे जब आप उनसे मांगेंगे। तो पर्टिकुलर कोई भी विश आपकी तभी पूरी होगी जब आप यूनिवर्स से ये चीजें बताएंगे, यूनिवर्स के कान तक ये बातें पहुंचेंगी कि वाकई में ये बंदा ये विश मांग रहा है। ठीक है, वो फील आपको होना चाहिए कि मुझे ये चीज मिल चुकी है। जो आपके साथ फ्यूचर में होना है उस चीज को आप प्रेजेंट में फील करिए। आप खुद देखेंगे आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीजें धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अभी आप उस चीज के लिए प्रिपेयर तो हो जाइए, अभी आप उस चीज की प्रैक्टिस तो करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट आपको चाहिए तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको समझाया है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।